मॉर्निंग माय स्पार्कल, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो सोचो कोई तुमसे तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हक छीन ले और सिर्फ कह दे कि शायद तुम कभी मां नहीं बन सकती। एक लड़की के लिए ये सुनना कितना भयानक होगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसे आपको पता है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मूड स्विंग्स, पेट दर्द और क्या कुछ नहीं हो रहा है। क्या ये हर लड़की को होता है? हाँ, होता होगा, पर हर लड़की का मेरी मानो तो अलग होता है। मेरा ही देख लो, 2 महीने बाद पीरियड्स आए हैं बिकॉज ऑफ पीसीओडी। और जैसे कि अभी आपने मेरा डायलॉग सुना था, वो एक डायलॉग नहीं, वो मेरी सच्ची कहानी है। 2018 या 19 की बात है, जब मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई थी, क्योंकि मेरे पीरियड्स जो थे वो महीने में 2 या 3 बार आ जा रहे थे। कभी कभी ऐसा हो रहा था महीने में 4 हफ्ते होते थे और 3 हफ्ते तो मुझे पीरियड्स ही रहते थे। तो मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई अपने ही शहर में, और वहां जब मैं गई और मैंने दिखाया तो उनने पहले तो बोला अल्ट्रासाउंड करने को। अब अल्ट्रासाउंड थोड़ा अजीब तो लगा कि अल्ट्रासाउंड करना है, बट मैं चले गई। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसकी रिपोर्ट आई और फिर मैं मैम के पास लेके गई। मैम मतलब डॉक्टर मैम के पास। अब डॉक्टर मैम ने वो रिपोर्ट्स देखी और उनने मुझसे बोला कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। और एक लड़की जो उस टाइम पे इतनी छोटी है, उसके लिए ये सुनना कितना, मतलब कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज होगा। पर मैंने वो सुना, उस चीज को मैं ले पाई। उनने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ कोई आया है या नहीं आया है, तुम्हें ये कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कुछ नहीं। उनने सीधे मुझसे ये बोल दिया। और मैं तो ये सोच के ही नहीं गई थी। असल में जब मुझे पता चला था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैंने भी थोड़ी रिसर्च कर ली थी, क्योंकि इंटरनेट चाची हमारे घर पे भी आ चुकी थी। तो भाई मैंने सोचा कि रिसर्च कर लो। रिसर्च में यही पता चला था कि ये तो नॉर्मल है, हर 10 में से 1 लड़की को होता ही है। और जो वो मेरा नॉर्मल था, वहां जाके मेरा ट्रॉमा बन गया, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं वापस आई हूँ अपने घर, और घर आने से पहले मैं एक जगह पर ठहरी और रुकी। और मैंने सोचा कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। घर जाके कैसे मम्मी को बताऊंगी, कैसे सबको बोलूंगी। और फिर मैं घर आई। घर आके मम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ही नॉर्मल। मैंने कहा ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मम्मी को ये समझाना मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, और मेरे ये दिल में चीजें थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये किसको बताऊं किसको बताऊं। फिर मैंने शायद अपनी बहन को बताया, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, ठीक हो जाएगा सब, किसी से कहना मत। मैंने बोला ठीक है। मेरे अंदर से ना ये चीज जा नहीं रही थी और मुझे खाने में लगी थी कि कैसे मैं किसी को ये चीज बता दूं। तो मेरी एक कज़न है, उसको मैंने फ़ोन किया और उसे मैंने बोला कि डॉक्टर ने मुझे ये सब बोला है। और वो नर्सिंग कर रही थी तब। तो उसने बोला कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। मतलब हाँ, वो वर्स्ट केसेस में ऐसा हो जाता है कि हाँ, बट तू अगर अपने प्रिकॉशन ले लेगी और अभी से अपने आप को ठीक कर लेगी ना, तो ये सब ठीक हो जाएगा। उनने मुझे बहुत हौसला दिया था। और फिर मैं भी ठीक हो गई। मैंने अपनी दवाइयाँ वगैरह सब ली, 3 महीने का कोर्स किया पूरा। उसके बाद ठीक हो गया। 1 साल ठीक हुआ, मतलब आते रहते थे जाते रहते थे। ये जो सीन था वो चलता रहता था। फिर अचानक से जब मैं यहाँ आई, फिर 2018 में या 19 में फिर से मेरे साथ यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि मुझे पीरियड्स आ नहीं रहे थे, और आ रहे थे तो पूरा पूरा महीना ठहर के जा रहे थे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वापस से उस टाइम पे अपने ही शहर के हॉस्पिटल पे गई। अब वहां गई तो मैंने उनसे बोला कि मुझे पीसीओडी की परेशानी है। उनने कहा तुम्हें पता है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि कितनी मेजर या माइनर प्रॉब्लम है। मैंने बोला ठीक है। तो वो मुझे इतना नॉर्मल देख रही थी ये पीसीओडी को सोच के, कि डॉक्टर ने फिर जब रिपोर्ट आई तो मुझसे बोला कि तुम्हें पीसीओडी है ना। मैंने बोला हाँ। उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारी ये सिस्ट आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पीसीओडी है, ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, इसे ठीक करना होगा, नहीं तो हर एक बीमारी तुमसे ऐसे चिपक जाएगी जैसे कि कितनी बड़ी बात है। मैंने बोला ये क्या, ये तो अब एक अलग ही सीन आ गया है। अब ये अलग ही एक चीज चल रही है, मैं क्या करूं इसका, कैसे कैसे समझूं। क्योंकि मैं तो यही सोच के बैठी थी इतने सालों की रिसर्च में, क्योंकि इंटरनेट हमें यही बताता है पीसीओडी सबको होता है, ये स्ट्रेस की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से सबको होता है।
पर कोई ये नहीं बताता कि ये होना एक अच्छी बात नहीं है। भाई तुम्हें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा और ठीक करो। 10 में से एक लड़की को ये पीसीओडी होता है, 10 में से एक लड़की को ये पीसीओडी होता है, ये तो सब बताते हैं। अब तो ये भी बोलने लगे कि 5 में से एक लड़की को होता है। पर कोई ये नहीं बताता कि उस एक लड़की को अपनी जिंदगी को ठीक करना है, और तुम्हें ठीक करना होगा। अपनी हेल्थ पे काम करो, अपने स्ट्रेस पे काम करो, और यही चीज मुझे मेरे डॉक्टर ने बोली। उसके बाद मैं यहाँ आ गई देहरादून, और मेरे पे स्ट्रेस तो बढ़ता ही गया, क्योंकि घर वालों से दूर रहने का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस और फ्रेंड्स का स्ट्रेस, सबका स्ट्रेस होता गया। और उसके बाद अब फिर 2023 में फिर से मेरे पास ये पीसीओडी आया, और तब भी मैं समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना है। और मैंने ये वापस से अपनी गोलियां खाना स्टार्ट किया, सब कुछ किया, टैबलेट्स लेती रही, सब कुछ किया, और समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना है। पर अब मैं समझ गई हूँ कि पहले अपनी कंडीशन ठीक करनी पड़ेगी, फिर ही जाके कुछ होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, मेरी पीसीओडी की जो स्टोरी है वो पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीसीओडी को ठीक करने के लिए आप और मैं साथ में काम करते हैं, क्योंकि पीसीओडी सच में एक बीमारी है। अगर आप इसे ऐसे ही लेंगे कि हाँ 5 में से एक लड़की को तो होता ही है, मेरे में क्या नई चीज़ है, मुझे भी हो गया तो हो गया, तो शायद आप भी मेरी तरह बहुत लेट इस चीज़ को समझेंगे। और जब आप समझेंगे ना, तो आप बहुत रिग्रेट करेंगे, जैसे मैं रिग्रेट कर रही हूँ। तो रिग्रेट ना करें, इस चीज़ से हम उभर सकें, क्योंकि ये ना फिर थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को लेके आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो खराब करते रहते हैं। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। ओके बाय। And we can just dance